यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पहाड़ों की छांव में बसा एक स्कूल अपनी अद्भुत कहानियों से भरा है। वहीं एक पीपल का पेड़ अनगिनत प्रेम कहानियों का गवाह बना। आदित्य साधारण परिवार का एक लड़का अपनी कला के माध्यम से सपनों को साकार करता है। उसका कैनवास रंगों से भरा होता है, हर चित्र उसके हृदय की गहराई में छुपा एक सपना है। दूसरी तरफ आन्या, शहर से आई एक संगीत की शिक्षिका, अपनी मधुर धुनों से गांव के वातावरण को जादुई बना देती है। उसकी मीठी आवाज जैसे हवा में घुलकर सबको लुभा लेती है। उनकी मुलाकात की शुरुआत बस एक मुस्कान से हुई। आदित्य हर शाम बगीचे में पेंटिंग करता रहा, जहां आन्या अपनी आवाज के साथ रियाज करती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रंगों और स्वर की तान ने एक अनकही भाषा का निर्माण किया। वे अपने मन की बातें कम करते, पर एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखकर कई बातें कह जाते। एक दिन जब आन्या ने आदित्य की पेंटिंग में अपनी आंखों की चमक देखी, दोनों के दिलों में एक खास जुड़ाव महसूस हुआ। उस पल ने उनके प्रेम की नींव रख दी। लेकिन हर प्रेम कहानी सुखद नहीं होती। आन्या के परिवार ने उसकी शादी एक धनी परिवार में तय कर दी थी, जबकि आदित्य की कला को समाज में असफलता का प्रतीक माना जाता था। विदाई की रात आन्या ने आदित्य को अपनी भावनाओं से भरी एक चिट्ठी लिखी। तुम्हारे रंगों के बिना मेरे स्वर अधूरे हैं। एक उस रात आदित्य ने अपने दर्द और प्रेम को व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका अपनाया। उसने आन्या के घर के सामने एक विशाल म्यूरल बनाया, एक सपना, एक संवाद, जिसमें एक लड़की सितार बजाते हुए आकाश से बातें कर रही थी और एक लड़का अपनी कूची से उसके स्वर को छू रहा था। यह दृश्य आन्या के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया। आन्या ने परिवार के बंधनों को तोड़कर वहां पहुंची, जहां पहाड़ों की गोद में उनकी प्रेम कहानी ने नया अध्याय लिखा। उनकी बैठक उस पीपल के पेड़ के नीचे, जहां प्रेम और संगीत ने एक दूसरे से मिलकर एक नई कहानी रची। लोग कहते हैं कि आज भी उस पेड़ के नीचे बैठकर कोई भी संगीत सुन सकता है, वह धुन जो रंगों और स्वरों से बनी है। यह प्रेम कहानी उन पहाड़ों की तरह है, जो खड़े रहकर भी सब कुछ कह देते हैं।